बीच बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। उनके बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित होने के बाद अहमद पटेल का इलाज कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था। 1 अक्टूबर को अहमद पटेल ने एक ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी थी। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में पैदा हुए थे अहमद पटेल, जो 3 बार लोकसभा के सांसद रहे, 5 बार राज्यसभा सांसद वो रह चुके हैं। आपको हम बता दें, कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। बहुत ज्यादा करीबी यहां पर माना जाता था, बहुत बड़ा कद कांग्रेस में, और उसी के साथ साथ कितना विश्वास यहां पर जताते थे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता। इसका जिक्र बार बार अब यहां पर किया जा रहा है, याद करते हुए उन्हें। ये जो दुखी करने वाली खबर यहां पर सामने आई भारतीय राजनीति से जुड़ी हुई, बताया ये गया फैजल पटेल की ओर से, जो अहमद पटेल के बेटे हैं, कि सुबह 3:30 बजे मेदांता अस्पताल में अहमद पटेल ने अंतिम सांस यहां पर ली थी। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे थे अहमद पटेल, और इसी वजह से जो कमी है सोनिया गांधी की ओर से बाकायदा ये बात कही गई है कि इसे कोई पूरा नहीं कर पाएगा। एक बहुत बड़ी क्षति यहां पर राजनीति के लिए तो है ही, कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि एक बहुत विश्वसनीय नेता अहमद पटेल थे। तमाम वो अहम सलाहें जिसकी जरूरत पार्टी को होती थी, उनकी ओर सोनिया गांधी को दी जाती थी, और अब उनकी कमी पूरी करना वाकई में मुश्किल। बिल्कुल। और आपको बता दें कि इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल को ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। अहमद पटेल के निधन पर उन्होंने संवेदना जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, अहमद पटेल के बेटे से पीएम मोदी ने बात भी की। पीएम ने अहमद पटेल के निधन पर ट्वीट किया, अहमद पटेल के बेटे से बात कर संवेदना जताई है। अहमद पटेल ने सालों समाज की सेवा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा गया, तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे अहमद पटेल। कांग्रेस को मजबूत करने में उनकी भूमिका को खास तौर पर याद किया जाएगा। और उसी के साथ साथ यहां पर बात करें सोनिया गांधी की, तो उन्होंने भी दुख जताया अहमद पटेल के निधन पर। शोक संदेश जारी कर उन्होंने लिखा कि मैंने एक मित्र खो दिया, अहमद पटेल की जगह कोई नहीं ले सकता। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती हूं। अहमद पटेल ने पूरा जीवन यहां पर कांग्रेस को दिया, ये बात जो है वो सोनिया गांधी की ओर से यहां पर की गई। बिल्कुल। और अब खबर इस बात की भी आ रही है कि गुजरात का जो उनका पैतृक गांव भरूच, उन्हें वहीं पर लेकर जाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार भरूच में किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें तो शोक संवेदना जारी कर लिखा है सोनिया गांधी ने कि मैंने एक अपना सहयोगी, अपना एक मित्र खो दिया है। और इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि आखिर ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए भी पर्सनल क्षति है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी गुजरात से जुड़ चुके हैं इस वक्त, अभिजीत, उनका हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। अभिजीत, जिस तरह की अंतिम इच्छा थी अहमद पटेल की कि उनको उनके पैतृक गांव अंत में ले जाया जाए, क्या कुछ होने वाला है? कब उनका पार्थिव शरीर वहां पहुंचेगा? जी मैं बता दूं तो जिस तरह से उनका पैतृक गांव जो है वो पिरामण है, अंकलेश्वर में, भरूच जिले के अंकलेश्वर के पास पिरामण गांव में, वहां पे दफन विधि होने वाली है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन डेड बॉडी उनकी कब लाया जाएगी यहाँ पर और कब दफन विधि होगी, वो सब अभी तो कुछ तय नहीं किया गया। लेकिन फैजल पटेल ने अपने रिश्तेदारों को पिरामण गांव में तैयारी करने के लिए बोल दिया है, और वहां पर तैयारियां शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे खबर आती जाएगी वैसे वैसे जानकारी भी मिलती जाएगी। तो अभी तो जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का जो निधन हुआ, उसके कारण उनके पैतृक गांव में भी पूरा शोक छाया हुआ है। जी, माना जाता है कि सोनिया गांधी के जब वो राजनीतिक सलाहकार थे, कई बड़े ऐसे अहम फैसले होते थे जो अहमद पटेल के बिना सोनिया गांधी नहीं लेती थी। और सोनिया गांधी का ये कहना कि आज मैंने अपना एक करीबी मित्र खोया है, मैंने अपना सहयोगी खोया है। जी सही बात है कि क्योंकि जब से अहमद पटेल राजनीतिक सलाहकार बने थे सोनिया गांधी के, तब से लेके राजनीतिक सलाह जो भी थी वो एडवाइस सोनिया गांधी अहमद पटेल से लेते थे। और जो भी कुछ प्रॉब्लम होता था कांग्रेस में, कुछ भी मनमुटा होता था, तो उनका जो निष्कर्ष उसका निकाल जो था, उपाय था, वो सब अहमद पटेल ही देते थे। लेकिन जब अहमद पटेल का निधन हो गया तो सोनिया गांधी ने जो बताया है कि उन्होंने अपना करीबी मित्र खो दिया है, तो ये एकदम सही बात है। क्योंकि उनके बगैर कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी नीति विषयक निर्णय फैसले लेने हो, तो अहमद पटेल ही कद में बड़े और कदावर नेता थे, कांग्रेस के शक्तिशाली नेता माने जाते थे। जी,
अभिजीत, एक लंबा राजनीतिक करियर यहां पर अहमद पटेल का रहा था। अगर मौजूदा स्थिति की हम यहां पर बात करते हैं, जिससे अभी कांग्रेस 2-4 हो रही है, ऐसी स्थिति में ऐसे वरिष्ठ नेता का चला जाना और कितनी परेशानी यहां पर पार्टी के लिए बढ़ाने वाला है? जी, अच्छी बात है कि अच्छा सवाल है कि जिस तरह से अहमद पटेल जो शक्तिशाली नेता माने जाते थे और उनकी निधन के कारण कांग्रेस को, खास करके नेशनल कांग्रेस को और गुजरात कांग्रेस को बहुत कमी खलेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को एक फुट रखने की जो कोशिश की है और कोशिश करते रहे हैं, तो उसको देखते हुए ऐसे नेता कभी नहीं मिलेंगे। और जो बात सोनिया गांधी ने अपने ट्वीट में कही है कि उनकी कमी महसूस होगी, तो सही बात है। और दूसरी बात यह कि अहमद पटेल ही ऐसे नेता थे कांग्रेस में जो किसी भी मुश्किलों का सामना कर सकते थे और मुश्किलों का सामना करके वो अपने आप उसका रास्ता भी निकाल के देते थे। और वो खास तौर पे उनकी जो राजनीति रही है वो पर्दे के पीछे की राजनीति में ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए खुलकर कभी सामने नहीं आते थे। जी बिल्कुल अभिजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी रजत राकेश भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजत, पूरा जो कार्यक्रम है अंतिम संस्कार का वो क्या है? गुजरात उनका पार्थिव शरीर कब तक लेकर जाया जाएगा? इसके अलावा क्या दिल्ली में भी उनके घर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर है उसे ले जाया जाएगा? देखिए, जो एसओपी है, अगर कोविड पेशेंट होता है तो पार्थिव शरीर के दर्शन नहीं किए जाते हैं कोविड पॉजिटिव के। और अहमद पटेल कोविड पॉजिटिव थे, कोविड से जूझ रहे थे, उनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई है। तो ये कहना कि उनके पार्थिव शरीर को एआईसीसी में रखा जाएगा या घर पर रखा जाएगा, मुझे डाउट है इस पर। क्योंकि आप देखिए, प्रणब मुखर्जी भी थे, तो प्रणब मुखर्जी वॉज अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट, इसलिए उनका भी पार्थिव शरीर नहीं रखा गया था। हाँ, घर के एक कमरे में या बाहर की तरफ फोटोग्राफ रखी जा सकती है। जो लोग श्रद्धांजलि देना चाहें वो जाकर दे सकते हैं। दिल्ली के अंदर या एआईसीसी में जहां वो बैठते थे वहां जाकर श्रद्धांजलि दे सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन क्योंकि कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे, इसलिए उसकी एक अलग एसओपीज होगी। जो अंतिम यात्रा होगी उसकी भी अलग एसओपीज होगी। बड़ूच कब ले जाया जाएगा, इन सब पर मुझे लगता है कि कुछ वक्त हमें इंतजार करना चाहिए और जो एक रिटर्न और डिटेल्ड प्रोग्राम है वो आ जाएगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी में क्षति है जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी का हाल था। लोग इसी बात को बार बार कह रहे थे कि अगर अहमद भाई बाहर आ जाएंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, जितना डिसेंट है पार्टी में, जितना विद्रोह है पार्टी में, ये सब शांत हो जाएगा। और लोग ये कहते थे कि अगर खुदा न खास्ता अहमद पटेल को कुछ हो गया तो पार्टी कहां जाएगी यहां से, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति था कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आप कह सकते हैं कि देश भर के नेताओं को यूनाइट करने का काम करता था, गांधी परिवार के लिए। बिल्कुल रजत, आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, आगे में हम आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त देवेंद्र भारद्वाज भी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज यहां पर चल रहा था अहमद पटेल का। देवेंद्र, क्या पार्थिव शरीर को वहां से ले जाया गया है? अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल अहमद पटेल को 18 तारीख को जिस तरह से वेंटिलेटर पर लाया गया था, क्योंकि उनकी लगातार जो तबीयत थी वो बिगड़ रही थी और आज सुबह 3:30 बजे उनका जब देहांत हो गया, तो उसके बाद अब उनके निधन के बाद निश्चित तौर पर उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से दिल्ली से गुजरात ले जाया जाएगा। और इन तमाम पहलुओं को कितनी वक्त में ले जाया जाएगा, क्योंकि अभी इसी को लेकर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो उनके परिवार से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश यही है कि यहाँ से सीधा ले जाया जाए, क्योंकि उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो कोरोना पॉजिटिव के बाद उनका जो इलाज था वो मेदांता अस्पताल में चल रहा था। लेकिन एक बड़ी क्षति कह सकते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि चाहे गुजरात हो चाहे दिल्ली केंद्र में रहकर उन्होंने जो काम किया हो, तो उसको लेकर अब सुबह से ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनके परिवार से बातचीत की है, सांत्वना दी है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, इन तमाम नेताओं ने उनके परिवार से भी सांत्वना उनको दी है। साथ ही अब यहाँ से जो उनके पार्थिव शरीर को गुजरात के लिए ले जाया जाएगा और इसी को लेकर जो प्रक्रिया है अस्पताल की वो की जा रही है, क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं उनको वो भी। और बिल्कुल देवेंद्र, यहाँ पर देखिए जिस तरह से रजत ने बताया हमें कि कोरोना के वो मरीज थे, कोरोना की वजह से उनका निधन हुआ है, तो तमाम उन बातों को भी ध्यान में यहाँ पर रखना होगा। और उसके बाद वो अहमद पटेल की अंतिम इच्छा कि उन्हें उनके माता पिता के साथ सुपुर्द खाक किया जाए, उसका ख्याल रखते हुए उन्हें उनके पैतृक गांव उनके पार्थिव शरीर को ले जाए।